राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरी आस्था में। तो दोस्तों, आज मैं आपको अहोई अष्टमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। और यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहाँ शाहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से सेही के बच्चे मर गए। शाहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। जब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो, तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया तथा सबसे छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गोमाता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गोमाता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गोमाता उससे बोली क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि मैं शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गोमाता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहाँ का दृश्य देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जुएं हो गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर आई तो देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, कुछ उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई।
वह बोली, तुमने तो कोक नहीं बंधाई, सो मैंने कोक बंधा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। शाहू माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोक खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोल देना। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब प्रकार की, सब परिवार की कोक खोलना। बोलो अवोई माता की जय। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।